नमस्कार। मुजफ्फरपुर मैग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी। आज जानते हैं उनसे कि उन्होंने कौन सा मुहिम और कौन सी अभियान शुरू की है। तो आइए शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर मैग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रश्मि सिंह है। आपने कौन सी अभियान की शुरुआत करी है? वर्तमान की बात कहें अगर तो अभी फ़िलहाल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जो स्वच्छता अभियान है जो अभी हमारा 1 महीने तक चल रहा है, जो 31 अक्टूबर को जाके ख़त्म होगा, सो वो चलाया जा रहा है अन्य कार्यक्रमों के साथ में। तो इस स्वच्छता अभियान में आपने किस किस पहलुओं पर ध्यान दिया है? देखिए, मुख्यतः इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो कलेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को हम लोग घरों से कैसे निकालें, लोगों को इसमें कैसे जागरूक करें। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो आसपास के हमारी जगह हैं उस पर हम लोग सफाई में किस तरीके से ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान हो उसकी साफ़ सफाई, स्कूल का जो साफ़ सफाई का है, हॉस्पिटल का क्लीननेस है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसमें वाटर बॉडीज़ की भी साफ़ सफाई पे बहुत एक महत्वपूर्ण रूप से हम लोग विशेषकर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो ये बोला सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो आप उसे कलेक्ट करके आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी हमारे वातावरण में या जो भी प्रदूषित करता है, कार्बन फुटप्रिंट भी इससे बहुत बढ़ जाता है। तो जो भी कलेक्शन हो रहा है, तो जैसे गांव में होता है या फिर शहरों में होता है या शहर के आसपास के जो प्रखंडों में होता है, तो वहाँ से जो हमारे स्वयंसेवक हैं उनके स्तर से शहरों में जैसे डंप यार्ड्स होते हैं नगर निगम के, तो वहाँ पे वो लाके कलेक्ट कर दिया जाता है और उसका जो फर्दर प्रोसेस है जो म्यूनसिपालिटी की तरफ से होता है वो लोग उसको कैरी ओवर करते हैं। अच्छा, तो आपने जो ये सिंगल प्लास्टिक यूज़ का अभियान चलाया है, ये किस मुहिम के तहत चालू है? देखिए, अभी जो ये मुहिम चल रहा है ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से, ऐसे तो पूर्व में भी स्वच्छता अभियान चलते आ रहा है, लेकिन ये एक विशेष मुहिम है इस माह के लिए जो देश के 744 ज़िलों में चलाया जा रहा है। और ये 31 अक्टूबर तक हमारा जो लक्ष्य है सारे देश भर के जो भी हमारे 6 लाख से ऊपर गांव हैं उसमें ये हम लोग कंटिन्यू करे हुए हैं, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ भी हो रही हैं। जैसा कि आपने बोला ये 1 महीने की अभियान है, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ कितने जगहों पर अब ये अभियान चलाया है? देखिए, ऐसे तो हमारा जो कवरेज की बात करेंगे तो हमारे स्तर से जो हमारे युवा मंडल होते हैं ग्रामीण स्तर पे, उनके स्तर से हम लोग कोशिश करते हैं कि करवा पाएँ, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक होते हैं उनकी जहाँ जहाँ तक पहुँच हो पाती है युवा मंडल के ज़रिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो कुल अगर देखा जाए तो वार्डों में बहुत जगहों पे हो चुका है। गांव में भी जाइए तो हर प्रखंड के लगभग 5 से 10 गांव या 15 गांव ऐसे ऐसे हम लोगों ने पहुंच बनाई है, और जो भी अभी बचे हुए आगे आने वाले दिनों में भी उसे हम लोग कवर कर लेंगे। और इसमें बहुत सारे दूसरे जो विभाग हैं वो भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं इन गतिविधियों में संलग्न होकर। जी, तो आपने ये जो मुहिम चलाई है, तो ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है या पूरे बिहार में हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में 744 ज़िलों में हो रहा है और बिहार के 38 ज़िलों में भी इसका संचालन हो रहा है। मुजफ्फरपुर के अलावा जो हमारे 37 ज़िले हैं उसमें भी साथ साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी आपके इस मुहिम में वॉलंटियरी कितने लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है? देखिए, वर्तमान में तो ऐसे कहते हैं कि इसका कोई काउंट नहीं होता है, क्योंकि जब भी फील्ड पे आप जाते हो तो लोग एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कह लो या संगठन के अंतर्गत आते हैं तो कुल हमारे 34 वॉलंटियर्स हैं जो फील्ड पे हैं। उसके बाद जो भी युवा मंडल के सदस्य होते हैं वो ग्रामीण स्तर पे जितने युवाओं को जोड़ पाए, तो इस तरीके से एक चेन नेटवर्क करके वो लोग बना के अपना कार्य करते हैं। तो इसका एक एग्जैक्ट डेटा दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा है कि आप अवेयरनेस या जागरूकता के माध्यम से अगर आप फील्ड पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स कोई ना कोई उसमें जुड़ते जाता है और इस मुहिम में आपका साथ देता है। फिर भी एक अनुमानित आंकड़ा? अनुमानित आंकड़े में कहेंगे कि अभी तक जो हमारा प्रतिभागियों का संख्या 1400 से 1500 लोगों के तक हम लोग पहुंच पाए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी मुहिम हो रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये मुहिम, आपका जो मकसद है ये प्लास्टिक को हटाने का, वो सफल हो और हमें वर्तमान में ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि प्लास्टिक ने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूटेड किया है, उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हानि भी हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को कि वो अपने आसपास के जगह को स्वच्छ रखे? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम लोग को इंडिविजुअली आगे आना पड़ेगा। ये हम लोग जैसे अभियान चला रहे हैं तो अभियान इसीलिए होता है कि एक मैसेज समाज तक जाए।
अगर समाज तक ये मैसेज पहुंच पाता है कि हम लोग ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो संग्रहण कर रहे हैं और उसका निष्पादन एक जगह कर रहे हैं, तो इसका क्या हमारा मुख्य उद्देश्य है। आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत बार आप लोग खबरें सुनते होंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पे बैन भी लगने वाला है, या फिर कहीं कहीं पे हम लोग जूट बैग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो एनवायरनमेंट को जो इससे इफ़ेक्ट जो भी क्षति पहुंच रही है उससे बचने के लिए, तो लोगों के बीच में जागरूकता के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो युवा हो या किसी आयु वर्ग के लोग हों, उन लोगों को बस अपने तरफ से भी एक प्रयास करना चाहिए कि जो भी प्लास्टिक्स होते हैं उसको इधर उधर ना फेंके, क्योंकि फेंकने के बाद वो जहाँ पे सही जगह पे उसका डिस्पोजिंग होना चाहिए, डिस्पोजल यूनिट होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो वहाँ तक ना पहुँच के वो लैंड फिलिंग का कहीं एक जगह पे पार्ट बन जाता है। तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ का आपका जो लैंड है वो भी मे भी हो सके कि ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से ना करें, और जो हमारा जो वेस्ट सेग्रीगेशन का पार्ट है उसको भी फॉलो करें लोग, और बेहतर तरीके से जो वेस्ट डिस्पोजल का वे है उसको भी प्रमोट करें अपने आस पड़ोस में, इंडिविजुअली जिस तरीके से भी समूहों में वो करके इस लक्ष्य के लिए सब कोई आगे आएँ। तो अभी आपने बोला कि ये 31 अक्टूबर तक चलने वाला है, आज 24 है, तो आने वाले दिनों में आपने किस तरीके से सोचा है इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा? जी, मेनली जो हमारा चल रहा है जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ विभिन्न गतिविधियाँ और जोड़े, जैसे कि मास जो हमारा क्लीननेस ड्राइव है इसमें व्यापक स्तर पे इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए, और कुछ स्थानों पे भी हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, तो वहाँ पे जाके हम लोग इस कार्यक्रम को और अच्छे से करेंगे, और लोगों को भी इसमें जुड़ने के लिए एक अपील करेंगे कि वो आगे आएँ और अपने तरफ से भी एक मैसेज दे कि ये अभियान में जुड़े। और ये अभियान तो ऐसे कहने के लिए 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, बट कह सकते हैं स्वच्छता हर के लिए है और हर समय के लिए, हर दिन के लिए है। तो इसमें सभी कोई आगे आके सभी को प्रोत्साहित भी करे जुड़ने के लिए। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज के युवाओं को इस वीडियो के थ्रू? बिल्कुल, सभी युवाओं से हमारा यही आग्रह होगा कि आप सभी भी हमारे इस अभियान में जुड़े, और आगे भी ऐसे अभियान आते रहते हैं स्वच्छता से जुड़े हुए। स्वच्छता अभियान में जुड़कर और लोगों को भी आप लोग भी प्रमोट करें स्वच्छता के मैसेज को। अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, और फेस्टिवल के समय भी आप लोग एक चीज़ देखोगे कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप इस मैसेज को प्रमोट करें एंड हमेशा अग्रसर रहें इस चीज़ के लिए कि हमारे आसपास में, हमारे समाज में जो स्वच्छता है वो हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत। अगर हम ही जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग को हम कैसे जागरूक करेंगे। तो आपसे मिलकर, आपसे बात कर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि आपका ये मकसद ये बस 31 अक्टूबर तक ना रहे, लोग इस माध्यम से जागरूक हो और इसे अपने आगे की ज़िंदगी में आगे भी अपनाएं, और आशा करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छे से चले। आज थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मुजफ्फरपुर मैक्स से मैं शुभांगी सिन्हा।